अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी वर्ड को समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो आप इस दुनिया में देखेंगे अगर प्लांट की डाइवर्सिटी की बात की जाए तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। सो वो प्लांट्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एवोल्यूशन कैसे हुई, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स की डाइवर्सिटी में सबसे पहले प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आ गई नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। सेकंड कैटेगरी आ गई वेस्कुलर प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। सीडलेस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, और सीड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सीड प्लांट्स के भी फर्दर दो क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता और उनका सीड जो होता है वो नेकेड होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स पे है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स भी कहा जाता है, और इस लेक्चर के अंदर हम ब्रायोफाइट्स की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रायोफाइट की एक जो फाइलम है मोस, उसका लाइफ साइकिल भी कवर करेंगे। सो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को ब्रायोफाइट्स भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है मोस प्लांट। सो इसके अंदर ही एक फाइलम है जो मोस भी कहलाता है, और फाइलम ब्रायोफाइटा भी हम उसे कहते हैं। ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम या इस क्लास का नाम ब्रायोफाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन ब्रायोफाइट्स में तीन फाइलम्स होते हैं। पहला आ जाता है लिवरवर्ट्स, दूसरा मोसिस, तीसरा हॉर्नवर्ट्स। लिवरवर्ट्स को फाइलम हेपेटोफाइटा भी कहा जाता है, मोसिस को फाइलम ब्रायोफाइटा भी कहा जाता है, और हॉर्नवर्ट्स को फाइलम एंथोसिरोफाइटा भी कहा जाता है। लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स ये दोनों जो वर्ड हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनकी शेप की बिना पर ये नाम दिए गए हैं। यानी जो लिवरवर्ट्स हैं उनकी शेप लिवर के जैसी होती है, और जो हॉर्नवर्ट्स हैं वो हॉर्न की तरह इनकी शेप होती है। ओके, अब हम चलते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, यानी इन प्लांट्स के अंदर, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सबसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इवॉल्व हुए हुए प्लांट्स हैं। यानी इससे पहले एल्गी को हमने स्टडी किया था। सो एल्गी से जब एवोल्यूशन हुई प्लांट्स की तरफ, तो पहले जो प्लांट्स बने वो ब्रायोफाइट्स ही हैं। सो एवोल्यूशन के बाद जो पहले फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, जिनमें फर्दर 3 फाइलम्स हैं। सो दीज प्लांट्स आर थॉट टू बी इवॉल्व फ्राम ग्रीन एल्गी, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। और अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट भी एल्गी के करीब करीब मिलेगा। यानी ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, डैम्प, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर पानी है, नमी है और सायेदार जगहों पर, और अगर कोई दीवार है उस पर सहम आ रही है तो उस पर ये ग्रो कर जाएंगे। दरियाओं और नदी नालों के किनारे पर जहाँ पर पानी है वहाँ पर ये ग्रो कर जाएंगे, और एक बेड सी शीट से बनाएंगे, और इनकी लेंथ भी इतनी बड़ी नहीं होती, यानी साइज़ भी छोटा होता है इन प्लांट्स का। तीसरा करेक्टरिस्टिक आ जाता है नॉन वेस्कुलर प्लांट, जो शुरू में हमने स्टडी कर लिया, यानी जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम का हमें पता है, जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो इनके अंदर जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो सेल टू सेल थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है। यानी ये इतने बड़े प्लांट्स नहीं होते, इन्हें ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं है, तो सेल टू सेल ही ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह और वाटर ले लेते हैं। इसे डिटेल में भी देखेंगे। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इनका आ गया फ्लावरलेस, इनके ऊपर फ्लावर नहीं लगता। और अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी में इनके आपको ट्रू रूट्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, लीव्स भी नहीं होंगे, स्टेम भी नहीं होंगे, यानी एक थैलस टाइप बॉडी होगी, और इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक ग्रीन सी स्ट्रक्चर होगी, ये इस टाइप के प्लांट्स होंगे, लेकिन ये बड़े प्यारे भी लगते हैं जहाँ पर लगे होते हैं। ओके, सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये इनका आ जाता है एम्फीबियस नेचर, यानी ये इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हैबिटेट की हमने बात की, ये मॉइस्ट और डैम्प और ऐसी प्लेसेस में होते हैं, तो डेफिनेटली ये इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है कि इनका जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, वो मूव करता है टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे आर्चिगोनिया कहा जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और ये अपना लाइफ साइकिल मेंटेन करते हैं। और लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो सारे किस्म के प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी। यानी प्लांट्स के अंदर 2 जनरेशन्स होंगी, 2 फॉर्म में प्लांट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक जनरेशन को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट, दूसरी को बोलते हैं स्पोरोफाइट। यानी एक जनरेशन
दूसरी जनरेशन को काउंटर कर रही होगी या दोबारा से लेकर आ रही होगी, अल्टरनेट कर रही होगी, इसलिए इससे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर ही होगा। सो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी दो जनरेशन हैं, गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है, यानी जो प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा वो मोस्टली गेमेटोफाइट ही होगा। और स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो कम नज़र आएगी आपको, लेस अपेरेंट होती है और वो डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक मॉस प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आपको नज़र नहीं आएंगे। सो इस तरीके से ग्रीन सा प्लांट होता है और ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा होता है ये इसकी गेमेटोफाइट जनरेशन होती है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इस गेमेटोफाइट के ऊपर एक और जनरेशन ग्रो करती है जिसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। तो ये जनरेशन क्या है, गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, यानी ये अपनी खुराक गेमेटोफाइट से ले रही होती है, इसलिए इसे हम डिपेंडेंट जनरेशन बोलते हैं। और जो ज़्यादा नज़र आ रही होती है वो डोमिनेंट जनरेशन और वो गेमेटोफाइट है। सो ये एक छोटा सा लेक्चर मैंने आपको दिया है जनरल करैक्टरिस्टिक्स है, जिसमें आपका कंसेप्ट बिल्ट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉस की एग्जांपल लेकर एक लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।